जय महाहेश। अपने आराध्य देवता श्री शिव जी के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। अयोध्या नगरी में राम जी के चरणों में माहेश्वरी समाज का नमन। मानस में श्रद्धा, कर्म में सेवा और जीवन में सिद्धि से हो रहा है मानव सिद्धि का आयोजन सफल। आदरणीय सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, इस सदन में विराजित बहनों को एवं भाइयों को, सभी वरिष्ठों को मैं डॉक्टर संगीता मनोज बियानी एजुकेशन ग्रुप की चेयरमैन आप सभी को नमन, वंदन एवं साधुवाद करती हूँ। आदरणीय अतिथि बहनों एवं भाइयों, आज का यह आयोजन हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन सदस्यों के शक्ति एवं समर्पण का प्रतीक है। आज इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में जो केंद्रीय मंत्री आए, उनके लिए मैं अभी वो चले गए हैं, मगर मैंने लिखा है तो मैं कहना चाहूँगी, महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में संवेदनशील दृष्टि और सशक्त नेतृत्व के लिए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को नमन। अपने इस उद्घाटन समारोह में आकर उन्होंने अपनी शान बढ़ाई और आज मुझे भी अपने आप पे गर्व हो रहा है कि अपने समाज के उद्बोधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मुझे मिला है। उद्बोधन के ऊपर मैंने और कुछ बोलने का सोचा था, मगर मैं बोलने कुछ और जा रही हूँ, क्योंकि कल जो रामचरितमानस मंच पर आयोजित किया गया बहुत सुंदर तरीके से, उसी में का विषय में लेकर आप सभी के सामने कुछ बोलना चाहूँगी। माहेश्वरी समाज केवल एक जाति नहीं, माहेश्वरी समाज एक केवल जाति नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति, सेवा और संघर्ष की जीवंत परंपरा है। हमारा समाज भगवान महेश जी के नाम से जुड़ा हुआ है और अहिंसा, सत्य, परिश्रम, व्यापारिक कुशलता हमारी पहचान है। इतिहास गवाह है कि माहेश्वरी समाज ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी शिक्षा, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिस समाज की जड़ें मजबूत होती है उसे कोई आंधी हिला नहीं सकती। पर आजकल हमारे समाज के संस्कारों की जड़ें थोड़ी सी हिलने लगी है। समाज के लिए बहुत अहम विषय है। कभी हमारे संस्कार और संस्कृति समाज की आत्मा होती थी, पर आज हमें समझ ही नहीं है संस्कार क्या होते हैं। हमारे बच्चों को उसमें ढालने के लिए संस्कार किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते हैं। संस्कार तो अपने घर में मिलते हैं, अपने माता पिता से और घर के बड़े बुजुर्गों से। पर आजकल बड़े बुजुर्ग घर में रहे ही कहाँ है। संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, संस्कार देने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे बिगड़ नहीं रहे, हमारे बच्चे अकेले होते जा रहे हैं। उसका कारण शायद हम ही है, क्योंकि मोबाइल का बढ़ता प्रमाण हम देख रहे हैं कि मोबाइल खास करके किटी पार्टियों का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, मोबाइल का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और आजकल जो फैशन हो गई है कि मैंने जो एज है उससे कम दिखना चाहिए, तो छोटे फ्रॉक पहन के जो रील्स बनाए जा रहे हैं और जो हम मीडिया में वायरल कर रहे हैं, उसके लिए हमें समय है, बट हमारे बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमें एज से छोटा दिखना है। जो अभी कल ही मैंने एक सखी से, एक अपने समाज की बेटी से बात की, तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
समाज में छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि अपने रूम में सीमित है। रूम क्यों दिया गया है? रूम में पहन के वो कपड़े अपने शौक पूरे हो सकते हैं, बाहर वायरल करते हुए अपने को किसको दिखाना है? तो ये मुझे लगता है ये भी सही बात है। साथ ही में और एक बात बताई गई कि मैं एक जनरली में मेरा एग्जाम्पल मेरा नहीं, एक जनरली मेरे एज का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि ऐसे कहा जाता है कि अपने सासुओं ने मनमानी कर ली, अपने बहुएं भी मनमानी कर रही है, मगर अपना क्या, अपने तो शौक ही पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अपने को भी तो फ्रीडम था। इतना है कि मान मर्यादा सामने रखते हुए अपने को फ्रीडम था। ये तो कभी कहा नहीं गया कि तुम सामने मत आओ। अपने भी शौक पूरे हुए। मैं भी 30 साल से संस्था देख रही हूँ, मेरे भी 18 स्कूल कॉलेज है। ये सब देखने का फ्रीडम मुझे 30 साल पहले ही मिला था। सिर्फ इतना है कि मुझे कहा जाता था कि ड्रेस पहनना है तो बेटा तू पहन सकती है ससुराल में, मगर मेरी वो मर्यादा थी। मैं सोचती थी कि मुझे मेरा एक स्टेटस है, मेरी मर्यादा है, मुझे आज पब्लिक में खड़ा रहना है तो ड्रेस में मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मुझे मेरी मान मर्यादा से रहना है। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे हम मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल हम बुजुर्गों को घर में पूछते कितना है, उनको हम कितना समय देते हैं, उनको बाहर जाते समय हम कितना पूछ के जाते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा पहनावा, हमारी स्वतंत्रता तो अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन जब वह समय और मर्यादा से बाहर चली जाए तो समाज का मैसेज न समाज का संदेश बाहर गलत जाता है। अगर आप सहमत हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि समाज की सही बातें बाहर जाना जरूरी है या नहीं है। आधुनिक बनो पर अपनी पहचान मत भूलो। आधुनिक बनो पर अपनी पहचान मत भूलो। बच्चे अपने समय अपने निर्णय ले सकते हैं। बच्चे अपने निर्णय ले सकते हैं, नई सोच अपना सकते हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान, रिश्तों की मर्यादा, अपने समाज की गरिमा, अपने संस्कारों की जड़ें भी बनाए रखें, क्योंकि आज अपने बच्चे स्मार्ट है, वो आज की जनरेशन है, वही तो माहेश्वरी समाज की ताकत है। पर इसमें भी अहंकार की सोच आ रही है। इस वजह से शादियाँ भी समय पर नहीं हो रही है। क्योंकि मेरी खुशी, मेरा करियर और मेरी आज़ादी। पर यह बात उन्हें समझाए कि बुजुर्गों का अनुभव बोलता है और नई पीढ़ी स्वतंत्रता से सोचती है। जहाँ पारिवारिक संवाद खत्म हो जाते हैं, वहाँ रिश्ते टूटने लग जाते हैं। मुझे पता है समय की वार्निंग मुझे आ रही है, बस मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूँगी। वैसे भी आज हम हिंदुओं के बड़े बुजुर्ग वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं। क्यों? कुत्ते बिल्ली के लिए पेडिग्री लाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमें समय है, मगर हमारे बड़ों को देने के लिए समय नहीं। तो ये गलत होने जा रहा है। और एक मैं बात कहना चाहूँगी, मैं जल्दी में थोड़ा बोलना चाहूँगी कि हमारे बड़े बुजुर्गों को देने के लिए समय नहीं है। अगर ऐसे कोई भी परिवार में समस्या आती है तो बियानी परिवार ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए तैयार है। हम भूसावल में बियानी ग्रुप की ओर से ऐसे हम हर व्यक्ति को संभालने के लिए तैयार है, जिन्हें समय देने के लिए अपने बच्चों को समय नहीं है। तो क्या जन्मदाताओं को संभालने के लिए समय नहीं है तो वो और किसी को सहारा क्या देगा? यह सोच अपने बच्चों को दिखेगी तो वो डेफिनेटली अनुकरण करेंगे। मैं आज मंच के समक्ष जो आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, वो मैं जब तक मैं जिंदा हूँ वो मैं निभाऊंगी। मैं वो ऐसे महिलाओं को, पुरुषों को संभालने के लिए तैयार हूँ कि वो अपने समाज के व्यक्ति है। और एक मैं कहना चाहूँगी कि हम बोलते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा है या बेटी। आप मुझे बताइए, बेटा है कि बेटी? मुझे तो लगता है कि बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं है। आज हमारे बुढ़ापे का सहारा बहू है। क्योंकि आज एक टास्क में आप लोगों को कहना चाहूँगी, थोड़ा मेरे पास ध्यान आप लोग दीजिए कि मैं एक ही सिर्फ टास्क आप लोगों को देख के शब्दों को विराम दूंगी कि आप एक टास्क घर पे जाके देखिएगा, बहू को बिठाइए और बेटे को बिठाइए। बहू को पूछिएगा मुझे क्या भाता है, मेरी कौन सी मेडिसिन है। बेटा से जवाब देता है कि बहू देती है। अपने हर चीज़ का अगर पता बहू को है तो बेटा और बेटी कहाँ से आए? आप कभी बोल के देखिएगा कि मेरी बेटी भी मेरा सम्मान है। ये सही बात है। आप थोड़ा बहुओं के फेवर में भी जाना चाहिए। जो हम कहते हैं कि बहुओं को
फ्रीडम चाहिए। डेफिनेटली आप लोग बहू को फ्रीडम दीजिएगा, मगर शादी होने के बाद थोड़ा सा ये कहिएगा कि बेटा तो आने शादी के बाद थोड़ा घर संभाल ले, उसके बाद तो ज़िंदगी भर तुम लोगों को बिजनेस देखना ही है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, डेफिनेटली ये चीज़ें होती रहेगी। जिन्हें आज सम्मानित किया गया है उन्हें मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि ऐसी विभूतियाँ अपने समाज में भी है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, अगर मैं बोलने जाऊँगी तो समय का पता ही नहीं चलेगा। समय का यहाँ पे बंधन है, इसलिए मैं अपने शब्दों को इतना ही बोल के विराम देना चाहूँगी। और आप लोगों को सभी को, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। इस नगरी में जो आयोजन किया है उनका मैं तहे दिल से आभार मानना चाहूँगी। उत्तरांचल की वजह से हम सभी के आज इस पावन भूमि को चरण स्पर्श हुए हैं, हमारे पाँव लगे हैं, तो हम उन्हीं के तहे दिल से आभारी रहेंगे। पता नहीं कब किसके अगर यहाँ दर्शन हो पाते थे, मगर आज उनकी वजह से दर्शन हुए हैं, तो तहे दिल से मैं उनकी भी आभारी रहूँगी। और उनके आयोजन नियोजन में बहुत सुंदर इन्होंने व्यवस्था की है, इसलिए तहे दिल से टीम वर्क का, ये टीम वर्क होता है, टीम का मैं तहे दिल से आभार मानना चाहूँगी। जो पीपीटी बताई गई बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है, अध्यक्ष एवं महामंत्राणी की ओर से बहुत सुंदर 3 साल के प्रोग्राम लिए गए, इसलिए भी मैं उन्हें पुनः से एक बार शुभकामनाएं देकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय महेश, जय भारत, धन्यवाद।